आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है खान सर की भड़काऊ क्लास। अगर मैं ग्राफिक्स दिखाऊं पहले, खान सर की भड़काऊ क्लास। आखिर क्या खान सर, इनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये कौन है इनके बारे में आपको बताऊंगा। क्या इन्होंने ऐसी कोई क्लास ली, ऐसा कुछ बयान दिया जिसके बाद चारों तरफ आग लग गई। वो तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये खान सर है, ये कौन है इनके बारे में पूरी तफसील दूंगा। लेकिन ये तस्वीरें एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं, पटना की तस्वीरें हैं। पटना के राजेंद्र नगर में यह हंगामा हुआ, क्या खान सर ने बच्चों को भड़काया था। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं, गया की दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मूव करेंगे इसे। दूसरी तस्वीर गया में देखिए, ट्रेन में जो आग लगा दी गई, पूरी बोगी फूंक दी गई, ये छात्रों ने आग लगाई थी। क्या खान सर ने भड़काया था छात्रों को? अब बड़ा सवाल ये है। तीसरी तस्वीर में आरा की दिखाऊंगा, बिहार के आरा में देखिए, पूरी ट्रेन फूंक दी गई, जगह जगह आग जनी हुई। क्या खान सर के भड़काने पर छात्र भड़के थे? आइए अब आपको बताने जा रहा हूं खान सर का ये जो बयान है, इस बयान के बाद उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। 30 नवंबर 2021 को ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, इसे अपलोड किया गया। इस वीडियो को भर्ती बोर्ड से संबंधित वीडियो डाला गया और इस वीडियो को छात्रों ने देखा। वीडियो में बोर्ड की खामियों का जिक्र किया गया था। किसान आंदोलन की तस्वीरें इसमें साझा की गई थी। छात्रों को किसानों की तरह आंदोलन चलाना होगा, ऐसा कहा गया, यह दावा किया गया। रेलवे बोर्ड पर सवाल उठाए गए और 3 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो पर 25,77,000 व्यूज आए और वीडियो को लगभग 2,40,000 लाइक्स मिले और जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स करके हैशटैग कैंपेन चलाया गया। आगजनी के बाद कुछ छात्र हिरासत में लिए गए हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको शुरू में दिखाई। पूछताछ में इन छात्रों ने खान सर का नाम लिया है। पुलिस का दावा यह है कि इन छात्रों ने बताया कि उन्होंने खान सर का वीडियो देखा था। छात्रों को भड़काने का खान सर के ऊपर आरोप लगा है। पत्रकार नगर थाने में बाकायदा एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज कर ली है। बताऊं मैं आपको एफआईआर किन धाराओं में खान सर के खिलाफ दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 147 यानी उपद्रव करना, इसके अलावा आईपीसी की धारा 149 भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 151 अशांति फैलाने की कोशिश में मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 152 पुलिस को अपमानित करने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 186 पुलिस के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 187 बाधा डालने वालों की मदद करने का आरोप भी खान सर पर लगा है और आईपीसी की धारा 188 यानी दंगा भड़काने का आरोप भी खान सर पर है। धारा 353 पुलिस पर हमला करने का आरोप भी दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 504 यानी शांति भंग करने का आरोप भी खान सर पर लगा है। तो देखिए, लगभग 1 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इंडियन पेनल कोड धारा 506 धमकी देने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 120 भी आपराधिक साजिश रचना। और एफआईआर के बाद से आपको बता दूं कि खान सर फरार हैं, भागे हुए हैं, उनका कहीं पता नहीं। पुलिस तलाश कर रही है। कोचिंग सेंटर पर ताला लटका दिया गया है, यानी ताला लगा दिया गया है। कोचिंग सेंटर से गायब है खान सर। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा इन आरोपों पर, इन एफआईआर पर खान सर क्या सफाई दे रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। दोनों को सुनिए। जो सोशल मीडिया में कुछ फुटेज, वीडियो फुटेज वायरल हुए थे, उनको भी थाना ने उनका भी संज्ञान लिया है और उसके आधार पर तो कुल 6 संस्थान या उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो कि जिनका नाम उसमें है, एफआईआर में है, तो उसकी जांच की जा रही है, उसका सत्यापन किया जा रहा है और जो जिनका नाम है या संस्थान का या व्यक्ति का, उनको मौका जरूर दिया जाएगा। हम लोग मौका देंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अगर गलत बात है तो उसमें कोई कार्रवाई का सवाल ही नहीं है और अगर सही पाया जाता है और एविडेंस है तो नियमानुसार निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया, यूट्यूब सबसे समझा रहे हैं लड़कों को, हम रोक के रखे। हमारे यहाँ से 10 कदम है भिकना पहाड़ी, वहाँ पे कल आप देखेंगे प्रशासन ने आंसू गैस के गोले चलाए, वाटर कैनन चलाए, लाठीचार्ज कराए। वहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे, बल्कि बच्चों को हम समझा ही रहे थे। लेकिन आप बताइए, आप 1.5 करोड़ लड़कों को प्रोवोक कर दीजिएगा, उसके बाद आप एक जिम्मेदारी, एक इंसान कितना कंट्रोल कर पाएगा? कहीं से भी आपको लगा कि हमने बच्चों को प्रोवोक किया या हिंसा बढ़ाया? हम तो समझा ही रहे हैं। हम लोग कहीं से भी नहीं चाहते हैं, हम लोगों ने कभी भी प्रोवोक नहीं किया। इवन सारे टीचर में कुछ टीचर जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, अब डिजिटल कोई सुन नहीं रहा, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। देखिए, तो खान सर की गिरफ्तारी पर की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। लगभग 1 दर्जन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। मामला बिहार का है। बिहार का विपक्ष आपको दिखाने जा रहा हूं, खान सर के साथ खड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खान सर के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी का कहना है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली हुई है। मांझी कह रहे हैं उसका विरोध करने वाले खान सर पर केस गलत है, यानी जो एफआईआर खान सर पर दर्ज हुई है वो गलत है। यह युवा आंदोलन को और भड़का सकता है। इसके अलावा शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता है, उनका कहना है कोचिंग चलाने वालों पर केस दर्ज करना गलत है। मांग करते हैं कि कोचिंग वालों पर से मुकदमा हटाया जाए। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, सवाल यह है कि आखिर ये आग किसने फैलाई। जगह जगह जो आगजनी तोड़फोड़ हुई, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। इस आग लगाने की जिम्मेदारी और आरोप खान सर पर लगा है। वही खान सर जिनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आइए इनका पूरा तारुफ आपको कराते हैं कि कौन है ये खान सर। आखिर इन पर इतना संगीन आरोप लगा है कि इन्होंने लाखों छात्रों को भड़काया, ये आरोप है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर दरअसल ये खान सर है कौन, इनका तारुफ क्या है, ये क्या करते हैं और आखिर कैसे इतने छात्रों को एक साथ उकसा सकते हैं। देखिए जरा, खान सर पेशे से शिक्षक हैं, यानी टीचर है पेशे से, और जनरल स्टडीज की कोचिंग देते हैं खान सर। इसे मूव करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं एग्जाम्स की। पटना में बाकायदा कोचिंग सेंटर इनका चलता है।
खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से इनका कोचिंग सेंटर चलता है। कई विषयों पर ये वीडियो बनाते हैं और वीडियो में देसी अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, जो पसंद किया जाता है। यूट्यूब पर खान सर नाम से ये चैनल चलाते हैं। 1,40,00,000 इनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर हैं और पिछले साल नाम पर, इनके नाम को लेकर विवाद हो गया था। अमित सिंह होने का दावा किया गया था, कहा गया था इनका नाम खान नहीं है, ये अमित सिंह है, लेकिन इनका असली नाम कहा जाता है फैजल खान है और गोरखपुर के रहने वाले हैं खान सर। पिता सेना में इनके अफसर रहे और ये खुद बड़े भाई इनके सेना में कमांडो हैं और एनडीए की परीक्षा में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और बाद में जीएस की कोचिंग शुरू कर दी। तो ये खान सर का तारुफ था। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि छात्रों ने आखिर आग लगाई क्यों, बड़ी वजह क्या है। आपने तस्वीरें तो खूब चारों तरफ देख ली, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं इस आग लगाने की वजह। ये आपके सामने 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने भर्ती निकाली। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा ये आग लगी क्यों। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ये परीक्षा थी और कुल 35,281 वैकेंसी निकाली गई। 35,000 से ज्यादा वैकेंसी थी। 24,281 ग्रेजुएट के लिए थी और 11,000 पद थे अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास के लिए। सबको 5 लेवल में बांट दिया गया था और हर लेवल की सैलरी योग्यता अलग अलग थी। अब हुआ क्या, परीक्षा मार्च 2020 में होनी थी लेकिन परीक्षा हो नहीं सकी। कोरोना की वजह से परीक्षा की तारीख टल गई। दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच परीक्षा आयोजित की गई। 14 जनवरी 2022 को इस परीक्षा का रिजल्ट आ गया। 7 लाख से ज्यादा छात्र, सोचिए जरा, 7 लाख से ज्यादा छात्र पास हो गए। 35,000 पदों के लिए 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी थे। 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी दूसरे राउंड में पहुंचे। कई राउंड हुए। एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया और आरोप लगाया गया कि, आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आरोप लगाया गया, धांधली का आरोप हुआ। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि इंटर पास छात्रों ने बड़ा इल्जाम लगाया। उनका इल्जाम यह था, जो 12th पास थे एग्जाम में बैठे थे, उन्होंने कहा जो ग्रेजुएशन वाले थे, ग्रेजुएशन वाले भी इसमें कई जगह एग्जाम में लीगल 2 के लिए भी ग्रेजुएशन वाले छात्र भी आ गए। उन्होंने यह आरोप लगाया। इसी को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया और छात्र हिंसक प्रदर्शन करने लगे। वही हिंसा आप चारों तरफ देख रहे हैं। बिहार के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुआ उसके बाद से और आरा पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पटना में इंजन को आग के हवाले कर दिया। थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर ये कि देश में बहुत से लोग हैं जो मोदी की आलोचना और निंदा करते हैं, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध शुरू हो गया और ये कोई और नहीं, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर यह आरोप लगा है। क्या हामिद अंसारी ने कहा, आपको बताने जा रहे हैं, और कैसे विदेशी मंच पर मोदी विरोध की वजह से देश का विरोध करने लगे। देखिए जरा, हामिद अंसारी, सोचिए जरा, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। अमेरिका में भारत का विरोध किया हामिद अंसारी ने। अमेरिका में आईएसआई के मंच पर देश के खिलाफ बोला, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। उनका कहना है भारत संवैधानिक मूल्यों से दूर हो गया है। हामिद अंसारी का कहना है भारत में हिंदू राष्ट्रवाद बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है हिंदुस्तान में। सोचिए, एक पूर्व उपराष्ट्रपति कह रहा है हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। हामिद अंसारी का कहना है देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। वो कह रहे हैं देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। अमेरिका में कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे हामिद अंसारी और कार्यक्रम के आयोजक 17 अमेरिकी संगठन थे। इसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी शामिल है, जिसे आईएएम कहते हैं। आईएएम काउंसिल का आईएसआई से लिंक बताया जाता है। 15 अगस्त 2002 को इस काउंसिल की स्थापना हुई थी और आईएएम काउंसिल गुजरात दंगों के बाद बनाई गई थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं हामिद अंसारी ने कैसे हिंदुस्तान का विरोध किया, देश की आलोचना की अमेरिकी मंच पर। वो जरा सुनिए। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens. तो हामिद अंसारी जो कह रहे हैं, इन्होंने पहली बार नहीं कहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं उनकी जहनियत की नजीर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तस्वीर जरा दिखाऊंगा 2015 की तस्वीर। जिस वक्त 2015 में देखिए जरा, तिरंगा लहरा रहा था, सभी लोग सैल्यूट कर रहे थे, जितने लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन हामिद अंसारी सैल्यूट नहीं कर रहे थे। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, तिरंगे को सलामी सभी दे रहे थे, इकलौते हामिद अंसारी थे जो नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी सैल्यूट कर रहे थे। इस तस्वीर को लेकर भी विवाद हुआ कि आखिर हामिद अंसारी तिरंगे को सैल्यूट क्यों नहीं कर रहे थे। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, विवादों से उनका पुराना नाता है। ये देखिए जरा, विवाद से कैसे उनका चोली दामन का साथ है। राष्ट्रध्वज फहराने के दौरान हामिद अंसारी ने सैल्यूट नहीं किया। सोशल मीडिया पर जमकर उनकी तस्वीर वायरल हुई। उस दौरान प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति ही सैल्यूट करते हैं, ये जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन रक्षा मंत्री ने भी सैल्यूट किया, लेकिन हामिद अंसारी ने नहीं किया। हामिद अंसारी ने उस वक्त सैल्यूट नहीं किया, तब विवाद खड़ा हुआ। बाकायदा बराक ओबामा भी कार्यक्रम में शामिल थे और 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन चल रहा था। इतना ही नहीं, वंदे मातरम को लेकर भी विवाद हो चुका है। वंदे मातरम से भी ऐतराज है। वंदे मातरम पर हामिद अंसारी ने कहा मैं भारतीय हूं, यही काफी है। राष्ट्रगान अनिवार्य के फैसले पर भी हामिद अंसारी ने सवाल उठाए थे।